I'm here with the next video of Merchant of Venice, Act 2, Scene 1. As you can see in this picture that Morocco is there. So now obviously you would get to know that what Morocco is doing here and what is the dialogue between him or with Portia. पोर्शिया के साथ क्या उसके डायलॉग्स हो रहे हैं अभी आपको सुनने को मिलेगा। मोरक्को देख के ही आप सबको लग रहा होगा कि बड़ा खूबसूरत इंसान है ये। चलिए, पोर्शिया तो डर गई होगी इसको देखकर, देखते हैं। Mislike me not for my complexion. Don't dislike me for my this complexion. Morocco is well aware of his complexion and he is well known to this fact that most of the men do not like this dark complexion. So he has got that inferior feeling and he wants Portia to ensure that don't take me granted for my this complexion because I have got lot of good qualities within me and you would get to know later or I will let you know about this. यहाँ मोरक्को कहता है कि मुझे मेरे इस डार्क कम्प्लेक्शन के कारण मुझे नापसंद मत कीजिएगा भाई, क्योंकि मोरक्को जानता ही अच्छा चीज़ कि लोगों को डार्क कलर पसंद नहीं आता है, काला कलर पसंद नहीं आता है। तो वो सोच रहा होगा कि पोर्शिया इतनी गोरी है, वो मुझे कैसे पसंद करेगी। लेकिन यहाँ पे मोरक्को अपनी खूबियाँ बताना चाहता है ताकि पोर्शिया उसके डार्क कलर को इग्नोर कर दे। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर वो रीज़न बता रहा है कि क्यों वो काला है। द शैडोड लीवरी ऑफ द बर्निश सन। शैडोड लीवरी मतलब होता है ये डार्क कम्प्लेक्शन, ठीक है। शैडोड लीवरी माने डार्क कम्प्लेक्शन, उसका डार्क स्किन, उसके बारे में वो बात कर रहा है, ठीक। ऑफ द बर्निश सन, आई हैव गॉट दिस डार्क कम्प्लेक्शन ड्यू टू द heat of the sun, intense heat of the sun, to whom I am a neighbor and near bred, and I am born in such a country. That country is a neighboring country where heat of the sun fall intensely. मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ जहाँ पे सन रेज बहुत ही इंटेंसली गिरता है और इसलिए उस हीट के कारण मेरा जो ये कलर है काला हो गया है, ये कहना चाहता है। फिर कहता है ब्रिंग मी द फेयरेस्ट क्रीचर नॉर्थवर्ड बॉर्न। आप किसी भी गोरे इंसान को जो कि नॉर्थ में पैदा हुआ होगा उसे मेरे सामने लाओ। सो हेयर मोरक्को इज़ चैलेंजिंग द फेयरेस्ट पर्सन हु इज़ बॉर्न इन द northern hemisphere. It is believed that who is born in the northern hemisphere can be the fairest one and he can be the strongest one as well. So here Morocco is challenging that kind of person. तो मोरक्को उस तरह के इंसान के सामने खुद को अच्छा साबित करना चाहता है। आप किसी को भी ले आओ, आपको लगता है ना कि गोरा इंसान बहुत ही खूबसूरत और ये होता है, साहसी होता है, तो मेरे सामने लाओ उसको, फिर चेक कर लेते हैं कौन कितना ज़्यादा साहसी है भाई। Bring me the fairest creature northward born where Phoebus fire scares thaws द आइसिस्कल्स, जहाँ पे बहुत ही कम गर्मी पड़ती है। अब यहाँ पे फोएबस फायर का मतलब बताते हैं। फोएबस फायर मतलब होता है हीट ऑफ द सन। फोएबस मतलब गॉड ऑफ सन, मतलब सूर्य देवता ही हो गए यहाँ पे। एंड स्केयर्स माने हार्डली, थॉज द आइसिस्कल्स, थॉज माने मेल्ट, आइसिस्कल मतलब होते हैं जो एक तरह का आइसी है जो पॉइंटेड निकला हुआ रहता है, देखिएगा गुफा उफा में निकला रहता है। इसका फिगर लाने का कोशिश करते हैं, ये रहा आइसिस्कल, ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे मोरक्को ये बताना चाहता है कि आप ऐसे जगह से लाओ जहाँ पे सनराइज उतना गिरता नहीं। अब जब गिरेगा नहीं तो वहाँ गोरे आदमी पैदा होंगे ना, तो वहाँ से आप किसी को भी लाओ और मेरे साथ उसको चैलेंज, हम उसको चैलेंज करते हैं। एंड लेट अस मेक इन सीजन फॉर योर लव एंड वी विल मेक ए कट इन आवर स्किन। हम लोग अपने स्किन पे काटेंगे तुम्हारा, टू विन यू पोर्शिया, तुमको जीतने के लिए पोर्शिया, टू प्रूव हुज ब्लड इज़ रेडेस्ट, ये दिखाने के लिए किसका खून सबसे ज़्यादा लाल है। तो उस समय के सोसाइटी में पता है जिसका खून सबसे ज़्यादा लाल होगा ना उसको ब्रेवेस्ट माना जाता था, ठीक है। तो इसलिए ये बोल रहा है कि अब तुम चेक कर लो भाई किसका खून ज़्यादा लाल है, मेरा है या उसका। हो सकता है कि एक तरह का चैलेंज ही हो।
His or mine. I tell the lady this aspect of mine. आई एम टेलिंग यू पोर्शिया दिस एस्पेक्ट, मैंने ये जो मेरा बाहरी जो आवरण है, ये जो मेरा अपीयरेंस है, जैसे हम दिखते हैं, हैड फियर्ड द वैलियंट, आई एम एबल टू स्केयर द ब्रेवेस्ट पर्सन। मुझसे तो बड़ा से बड़ा सूरमा जो ये होते हैं ना, वो मुझसे डरते हैं, बड़े से बड़े साहसी लोग मुझसे डरते हैं। बाय माई लव आई स्वेयर द बेस्ट रिगार्डेड वर्जिन्स ऑफ आवर क्लाइम हैव लव्ड इट टू। एंड यू नो पोर्शिया, इन माई क्लाइम, मेरे कम्युनिटी में, मेरे कंट्री में जो सबसे सुंदर जो लड़की होगी वो मेरे पीछे पागल है। शी लव्ड माई कम्प्लेक्शन वेरी मच, शी लव्ड माई दिस एस्पेक्ट वेरी मच। मेरे क्लाइम की जो सबसे सुंदर लड़की है वो मेरे पीछे पागल है, मेरे से शादी करने के लिए मर जा रही है वो लोग भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोरक्को खुद की तारीफ़ किए जा रहा है, ठीक है, और पोर्शिया उसको बर्दाश्त किए जा रही है। चलो भाई, हम मान गए, तुम बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बहादुर है। वो भी एकदम कान बंद करके सुन रही है। आई वुड नॉट चेंज दिस ह्यू एक्सेप्ट टू स्टील योर थाट्स माई जेंटल क्वीन। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई दिस कम्प्लेक्शन until if I'm going to marry you, only then I'm going to change this skin for your happiness only। तो यहाँ पर क्या था, जब तुम मुझसे अगर शादी करने के लिए रेडी हो जाओ ना, तभी तुम्हारे लिए मैं ये कम्प्लेक्शन चेंज करने के लिए रेडी हो जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं रेडी होऊंगा, क्योंकि मेरे कंट्री में भी तो सब कोई पागल है इसके पीछे। अगर ये कलर मिलेगा नहीं तो वो लोग फिर मुझे नापसंद कर देगा, तो तुम्हारे लिए हम चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब पोर्शिया क्या कहती है। इन टर्म्स ऑफ चॉइस आई एम नॉट सोली लेड बाय द नाइस डायरेक्शन ऑफ ए मेडन्स आइज। एज फार एज द चूजिंग हस्बैंड इज कंसर्न, आई कैनॉट चूज द वे द अदर गर्ल्स चूज द हस्बैंड। मैं उस तरीके से एक हस्बैंड नहीं चूज़ कर सकती हूँ जैसे बाकी लड़कियाँ चूज़ करती हैं। बिसाइड ऑन द कॉन्ट्ररी द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी बार्स में द राइट ऑफ वॉलंटरी चूजिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी, the lottery system is stopping me to choose my husband according to my will। मैं अपनी इच्छा से जो चुनने का जो मेरा अधिकार होता है उसको रोक लेता है ये लॉटरी सिस्टम। But if my father had not scanted me and hedged me by his wit, if my father's will had not bound me or restricted me, अगर मेरे पिताजी का ये इच्छा मुझे रोका नहीं होता, मुझे बांध के नहीं रखता, टू yield माई सेल्फ हिज वाइफ हु विंस मी बाय दैट मीन्स आई टोल्ड यू, कि वो जो विल जिसमें मुझे उसी का वाइफ बनना है जो मुझे जीतेगा, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपसे कह रही हूँ मोरक्को, तुम भी मुझे उतने ही अच्छे लगते हो जितने मुझे कोई भी यहाँ पर एक अच्छा इंसान लगा होगा। By what means I told you, यहाँ पर कह रहे हैं yourself renowned prince then stood as fair as any comer I have looked on yet for my affection। Then believe me Morocco, if my father's will had not scanted me or restricted me to be won by that lottery system, then you would have been as much as deserving people for my affection। तुम भी उतने ही मुझे अच्छे लगे हो जितने मुझे बाकी सारे लगे हैं। तो यहाँ पर पोर्शिया एक झूठी तारीफ कर दे रही है मोरक्को की। तो इसमें मोरक्को कहता है इवन फॉर दैट आई थैंक यू। आपने ऐसा कह दिया मेरे लिए बहुत है, आई एम थैंकिंग फॉर दैट। देयरफॉर आई प्रे यू लीड मी टू द कैस्केट। देयरफॉर आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ lead me to take me to that casket where the casket is lying। I want to go in that room to try my fortune, I want to try my luck there by this scimitar that slew the Sofi and Persian prince that won 3 fields of Sultan Solomon। अब ये फिर से अब ट्रैक से हट जा रहा है। इस तरह के कैरेक्टर आप लोगों को मिलते ही होंगे जो अपना आंसर देते देते ट्रैक से हट जाता, टॉपिक से हट जाता है। वैसे देखो यहाँ पे कैस्केट के लिए जाने वाला था, फिर से अपनी बड़ाई करने लग गया, अपना तलवार एकदम उठा के, है ना। बाय दिस स्मिटर, मैंने इस तलवार से, दैट स्लीव द सॉफी, जिसने पर्शियन किंग को मारा है,
और किसे मारा है, एंड पर्शियन प्रिंस को, और इस पर्शियन प्रिंस को भी मारा है। उस प्रिंस ने जिसने सुल्तान सोलेमन को 3 बार हराया था, उसको मैंने एक ही बार में हरा दिया भाई, उस प्रिंस को हरा दिया। तब आप समझ सकते हैं कि मैं कितना बहादुर हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी बहादुरी दिखाना चाहता है। There Morocco want to show his bravery before Portia by just exaggerating his story of bravery. I would uh, I would overstare the sternest eyes that look. I can look at the bravest eye. मैं सबसे ब्रेवेस्ट इंसान की आंखों में आंखें डाल के देख सकता हूँ, मतलब मैं नहीं डरता किसी से। Outbrave the heart most daring on the earth. I can just challenge the most daring person on this earth. सबसे साहसी इंसान को मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मतलब मैं उससे भी ज़्यादा डेयरिंग पर्सन हूँ मैं। Pluck the young sucking cubs from the she bear. I can snatch out the baby cub from the she bear. मैं भालू के बच्चे को वहाँ से छीन के ला सकता हूँ, जबकि बड़ा ही कठिन कार्य होता है भाई, आप लोग सभी समझ लीजिए। एक भालू के बच्चे को अलग करना, बाप रे बाप, बहुत ही खतरनाक काम है, चीर फाड़ के रख देगा। और ये जो है मोरक्को बस फेंके जा रहा है पोर्शिया के सामने कि वो क्या कर सकता है, और पोर्शिया भी झेल रही है इसको। Pluck the young sucking cubs from the she bear. I can do that. Just Morocco is saying lot of lies before the Portia to impress her. Ye mock the lion when he roars for prey. Even I can challenge the lion when he is hunting for his food. हम लायन को भी चैलेंज कर सकते हैं जब वो शिकार के लिए निकला हो। माना जाता है ना कि लायन सबसे खतरनाक कब होता है, जब वो भूखा होता है। तो बोलता है उसी समय में हम जाएंगे लायन के आगे में और उसको चैलेंज करेंगे। कितना मतलब अपनी बड़ाई किए जा रहा है ये। सो हियर मोरक्को इज ऑल्सो trying to impress Portia, and just you see he's telling a very daring story which is related to increase his bravery in the eyes of Portia to win the lady. But alas the while, if Hercules and Lycus play at dice, which is better man, the greater throw may turn by the fortune from the weaker hand. पर यहाँ पर कह रहा है कि when fortune is to be decided, or the you see when the winning is to be decided by the fortune, जब किसी का जीतना या हारना भाग्य पर निर्भर करता है, then bravery does not work there, फिर ये बहादुरी वहाँ काम नहीं करता है। एग्जाम्पल दे रहा है, हरक्यूलस हु इज़ अ वेरी स्ट्रांग मैन एंड लाइकस उसका सर्वेंट है। बोल रहा है कि अगर ये दोनों डाइस खेल रहे होंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका सर्वेंट के हाथों से अच्छा थ्रो निकल आया, अच्छे मार्क्स वाला थ्रो निकल आया, दैट कैन हैपन। may turn by fortune from the weaker hand. So this is how the weak person can also defeat the stronger person if the winning is to be decided by the fortune or by the luck. अगर किसी का जीतना या हारना किस पे डिसाइड होना है, फॉर्चून पे डिसाइड होना है, तो एक कमज़ोर इंसान भी जीत सकता है भाई। आगे देखते हैं। सो इज़ एलसाइड्स बीटन बाय हिज पेज। एलसाइड भी और एक तो वो हिस्ट्री से कहानी ले लेता है। एलसाइड्स भी स्ट्रॉन्गर मैन है और उसका नौकर पेज मतलब ही नौकर होता है, ठीक है, अपने नौकर से हार गया था वो। एंड सो मे आई एंड दैट कैन ऑल्सो हैपन टू मी एज वेल, मोरक्को कह रहा है। ब्लाइंड फॉर्चून लीडिंग मी मिस दैट विच वन अनवर्दियर में अटेन, देन इन दैट केस आई विल डाई विथ क्रेविंग। सो यहाँ पे कह रहा है कि दैट कैन ऑल्सो हैपन टू मी, that an unworthy person can also win you there. एक अनवर्दी पर्सन, एक वीकर पर्सन आपको जीत सकता है पोर्शिया। इन दैट केस आई विल डाई ऑफ ग्रीविंग, उस केस में मैं दुख से ही मर जाऊंगा। तो यहाँ पोर्शिया कहती है यू मस्ट टेक योर चांस, तुम्हें तो चांस लेना पड़ेगा, यू हैव टू ट्राई योर लक एंड ईदर नॉट अटेम्प्ट टू चूज एट ऑल, या फिर पूरी छोड़ दो तुम, यू डू नॉट हैव टू चूज एट ऑल, or swear before you choose. If you choose wrong, never to speak to lady afterward in a way of marriage, therefore be advised. और वहाँ पर पोर्शिया उसको याद दिला रहा है वो रूल्स। Here Portia is reminding Morocco about the rules that if before participating in that casket
game, you have to take some oath. In that oath, you would promise that if you lose this game, then you are not going to propose anyone in a way of marriage. तुम किसी को शादी के लिए नहीं बोलोगे. And this is the warning. ये तुमको वार्न किया जा रहा है. Nor will not. यहाँ पर वो कहता है Monaco, no, I am not going to do that. I will not propose anyone if I lose. Come, bring me unto my chance. Just take me to that casket and I am going to try my luck. फर्स्ट फॉरवर्ड टू द टेम्पल. सबसे पहले आप टेम्पल चलिए, वहाँ पे जाके ये ओथ ले लेना. आफ्टर डिनर, फिर आप डिनर कर लेना. देन योर हाजत शैल बी मेड. ओनली देन यू विल टेक पार्ट इन दैट गेम. गुड फॉर्चून देन ही इज़ विशिंग, देन मे ऑल द गुड फॉर्चून फॉल अपॉन मी. तब मेरे साथ मेरा भाग्य हो भाई. टू मेक मी ब्लेस्ड और कास्ट अमॉन्ग मैन. सो इन दैट केस आई कैन बी द blessed man of this world or I can be the cursed man of this world. अगर मैं जीत गया तो मैं सबसे भाग्यशाली होऊंगा, अगर मैं हार गया तो सबसे अनफॉर्चुनेट इंसान होऊंगा. So here I am ending this scene. I hope you all will have enjoyed it. So I will again bring the next scene of Act 2. Until then, you would take care of yourself. Bye.